नमस्कार। स्वागत है आप सभी का लॉ चक्रा के एक नए लाइव में। मेरे साथ जुड़ी हुई है मेरी सहयोगी अदिति राज। आज हम सुप्रीम कोर्ट के दो अवश्य मुद्दे जो काफी महत्वपूर्ण थे उन पे डिस्कस करेंगे। पहला मुद्दा जो था वो कर्नल सोफिया कुरैशी का था, जिनके खिलाफ हमें पता है कि मध्य प्रदेश के मंत्री हैं, जो ट्राइबल मिनिस्टर हैं, उन्होंने कुछ अपशब्द बातें कही थी एक स्पीच में। तो वो मामला आज सुप्रीम कोर्ट में आ गया था। पहले मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने उनपे एफआईआर रजिस्टर करने की ऑर्डर किया था, लेकिन उस मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट वो आज सुप्रीम कोर्ट में पेश थे। ये एक पहला मुद्दा हुआ। तो शुरू करते हैं आज के पहले मुद्दे के साथ, जो कर्नल सोफिया राज का है। जैसा कि हमें पता है कि कर्नल सोफिया कुरैशी जो हैं, इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के पहले 2 दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर कितने अच्छे से हमें एक्सप्लेन किया था कि ऑपरेशन सिंदूर में कैसे हुआ, भारत कैसे जीत रहा है जो पाकिस्तान के साथ युद्ध है। तो इन उसके बाद कुछ दिनों बाद उनका एक अपशब्द कमेंट आ गया था, जो मध्य प्रदेश के मंत्री हैं उनका। तो ये हम समझना चाहेंगे अदिति राज से कि क्या वो कमेंट था उनका जिसको लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट इतना गुस्सा हो गया कि उन्होंने उन पे एफआईआर रजिस्टर करने की मांग कर दी, और आज ये जी मामला सुप्रीम कोर्ट में आ गया है। जी जी अदिति, जी तो आप हमें हमारे दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि क्या स्पीच थी उनकी, क्या गंदी बातें उन्होंने कहा था जिसके कारण उनपे पहले तो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का कड़ा एक्शन है, और आज हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट में आज उनके उनके खिलाफ कितनी बड़ी कड़ी बातें कही गई हैं। जी अदिति। जी रवि, सो बेसिकली हम सभी जानते हैं ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, जो जो ऑपरेशन अटैक हुआ था, इन अ वे रिटेलिएट किया था इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ। और काफी लोगों में जश्न देखने को मिला था, बिकॉज हमारे कितने लोग मारे जी गए थे पहलगाम टेरर अटैक में। और उसमें भी बहुत ही सिंबॉलिक था जब दो वुमेन ऑफिसर्स ने मीडिया को ब्रीफ किया था। उसमें भी वन ऑफ देम वाज अ मुस्लिम वुमेन। तो कहीं ना कहीं लोगों में जी बहुत खुशी का माहौल था, बट उसी में कुछ लोगों ने, जैसे कि इस केस में हम देख सकते हैं बीजेपी एमपी और मध्य प्रदेश के ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर जो है कुंवर विजय शाह, उन्होंने खुशी में या फिर एक होता है ना तारीफ करते करते कुछ ऐसी बातें बोल दी जो एक बहुत ही बड़े सेक्शन को बहुत ही ऑफेंडिंग लगा। तो बेसिकली उन्होंने कर्नल जी सोफिया कुरैशी की तारीफ की थी। उनका मोटिव तो यही था, मकसद यही था, बट वो इस तारीफ में एक ऐसी लाइन बोल बैठे जो लोगों को बहुत ही चुभ गई, जो ऑफेंडिंग लगी। तो बेसिकली उन्होंने बोला कि वो कहीं ना कहीं रिलीजन पर चले गए। जैसे कि जो पहलगाम टेरर अटैक में हमने देखा था कि इट वाज अ रिलीजियस अटैक, रिलीजन पूछ के लोगों को मारा गया था। तो कहीं ना कहीं ये वैसा था कि जो अटैक किया था जिन्होंने, वो इस्लाम रिलीजन के थे। और सिंस सोफिया जी कुरैशी इज ऑल्सो मुस्लिम वुमेन, तो वो इस बात को शायद कहीं ना कहीं कोरिलेट करना चाहते थे, बट उन्होंने जो बातें बोल दी वो गलत हो गई, लोगों को बहुत ही भड़काऊ लगी। तो उन्होंने बेसिकली ये बोला था कि जिन्होंने हमारी बेटियों को विधवा किया था, उनकी ही एक बहन ने उनके खिलाफ ऐसा एक्शन लिया है। तो कहीं न कहीं वो वैसा जी एड अप करना चाहते थे, रिलेट करना चाहते थे, जो लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आया। इसी वजह से एमपी हाई कोर्ट ने खुद से सो मोटो लिया। बेसिकली उन्होंने ये कमेंट्स देखे और उन्होंने खुद से एक्शन लिया। उनके पास कोई पिटिशनर नहीं गए थे, उनके पास कोई प्ली नहीं गई थी। उन्होंने खुद ही समझा एक नज़र में कि नहीं, ये कमेंट्स बहुत ही डेवास्टेटिंग है, बहुत ही, उन्होंने लिटरली बोला था कि लैंग्वेज ऑफ द गटर्स है। तो इस वजह से उन्होंने इन बीजेपी एमपी और जो एमएलए भी है, जो ट्राइबल मिनिस्टर है, उनके अगेंस्ट एफआईआर का ऑर्डर दे दिया कि पुलिस को कि आप इनके खिलाफ एफआईआर फाइल करो। और तुरंत से ही एफआईआर फाइल भी हुई है, बिकॉज एमपी हाई कोर्ट ने बहुत ही स्ट्रिक्टली कहा था कि अगर आप नहीं फाइल करते तो हम आपके खिलाफ भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग स्टार्ट कर देंगे, आपके खिलाफ भी हम एक्शन लेंगे। तो हम समझ सकते हैं ये केस, ये मुद्दा इतना कंट्रोवर्शियल भी है, इतना सेंसिटिव भी है कि एक हाई कोर्ट इतने स्ट्रिक्ट स्टैंड के साथ सामने आई है। और जब ये सब हुआ एमपी हाई कोर्ट में, तो बेसिकली व्हाट हैपेंड, बीजेपी मिनिस्टर का नेक्स्ट स्टेप ये था कि उन्होंने पब्लिकली एक अपॉलजी वीडियो पब्लिश कर दी, माफी मांगते हुए कि उनका ये मोटिव नहीं था, ये मकसद नहीं था। बट लोग बहुत अफिन थे, और जब वे इस वीडियो के बाद वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, ये बोलते हुए कि नहीं, मैंने माफी मांग ली है, मुझे माफ कर देना चाहिए। जी अदिति, बट ये मैं सुप्रीम मैटर, कोर्ट के मुद्दे पे अदिति, मैं आपको थोड़ा रोकना चाहूंगा। मैं सुप्रीम कोर्ट के मुद्दे पे आने से पहले, जो आज काफी
स्ट्रॉन्ग सुनवाई हुई है जस्टिस सूर्यकांत और एन कोटेश्वर जी के बेंच में। उससे पहले मैं आपको से ये समझना चाहूंगा कि क्या एफआईआर दर्ज हुई थी? जो मध्य प्रदेश की सरकार थी, क्या उन्होंने एफआईआर दर्ज की थी जैसा कि आपने बताया? तो उसमें क्या क्या कमियां पाई थी मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने? जैसा कि हमें पता चला है कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एफआईआर की कंटेंट पे भी जो सरकार थी उसे काफी कड़ी लताड़ लगाई थी। तो उस पे थोड़ा प्रकाश डालें अदिति। हुँ। जी रवि, सो बेसिकली क्या हुआ, एमपी हाई कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि आप एफआईआर फाइल करो। पुलिस ने एफआईआर जी फाइल कर दी और जब इस केस की नेक्स्ट डे सुनवाई हुई, तो हाई कोर्ट को वो एफआईआर बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उन्होंने बोला कि आपने जी मेन बातें तो नोट ही नहीं की है। हमने जो प्राइमा फेसाई आपको बोला था ये सेक्शंस नोट करो कि एमपी के जी। कमेंट्स वो हार्मनी डिसहार्मनी क्रिएट कर रहे हैं, रिलीजियस एनमिटी क्रिएट कर रहे हैं, रिलीजन की वजह से झगड़े लगवा सकते हैं लोगों में। आपने ये सब सेक्शन तो हम्म, अच्छे से नोट ही नहीं किया है। आपने बेसिकली ये कुछ नहीं बोला है कि एक्यूजेशन क्या लगा है बीजेपी एमपी पे। आपने बस सीधे सीधे लिख दिया कि इन्होंने एक स्पीच दिया था, इन्होंने ये बोला और उसके बाद कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया। तो बेसिकली जी एमपी हाई कोर्ट बहुत ही गुस्से में दिखी उस दिन भी कि ये कैसा एफआईआर है। कल को अगर यही बीजेपी एमपी आते हैं इस एफआईआर को चैलेंज करने के लिए, तो ये आराम से एफआईआर पॉश हो सकती है क्योंकि इसमें ढंग से कोई बातें नहीं लिखी गई है। कोई कंटेंट नहीं, प्रॉपरली बिल्कुल। नहीं लिखा गया है एक्यूजेशन। कोर्ट की जो प्राइमा फेसाई ऑब्जर्वेशंस भी थी वो भी नहीं मेंशन है। बेसिकली कुछ नहीं मेंशन था, बहुत छोटी सी बात है कि एमपी के वो थे, सिर्फ कमेंट्स थे, उन्होंने वीडियो में ये बोला बस यही, और कोर्ट ने एक एफआईआर फाइल करने बोल दिया। तो इस पर भी एमपी हाईकोर्ट बहुत ही नाराज दिखी थी। उन्होंने वापस से बोला कि हम इस पूरे इन्वेस्टिगेशन पे एक कड़ी नजर रखने वाले हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि सिंस ही इज अ वेरी हाई प्रोफाइल मिनिस्टर, तो शायद ये मामला बहुत लीनियंसी से डील किया जा रहा था। बट एमपी हाईकोर्ट ने बहुत स्ट्रिक्टली बोला है कि नहीं, हम इस मामले की तह तक जाएंगे, हम इस पर एक कड़ी नजर रखेंगे और अगर कुछ भी गलत हुआ तो फिर इस केस में स्टेट गवर्नमेंट को भी एक फटकार पड़ सकती है। वैसे देखा जाए तो उस दिन बिल्कुल उन्होंने इतना गुस्सा करके ये बात तो हाईलाइट ही की कि शायद पुलिस ने अपना काम अच्छे से नहीं किया और कुछ भी कंटेंट्स नहीं लिखे थे, और एफआईआर ऐसा था कि कल को सच में अगर बीजेपी एमपी आते इस एफआईआर को चैलेंज करते हुए, जैसा कि हम देख सकते हैं उन्होंने ये ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है, बट अगर वहीं वो एमपी हाई कोर्ट भी आ जाते तो कोर्ट के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, उन्हें ये एफआईआर सेटिसाइड ही करना पड़ता क्योंकि इसमें कंटेंट ही ढंग के नहीं थे। बट इस हियरिंग में स्टेट ने बहुत अश्योरेंस भी दिया था। मैं व्यूवर्स को ये भी बताना चाहती कि स्टेट ने पूरा अश्योरेंस भी दिया था कि प्लीज ऐसा मत समझिए कि हम प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, आप जो बोलेंगे हम वो करेंगे। तो उन्होंने ये सब बातें भी बोली हैं। उन्होंने बोला कि एफआईआर अमेंड चाहिए, हम एक नया एफआईआर फाइल कर देंगे, हम वापस से जो मिसिंग है वो सब ऐड कर देंगे। बट एमपी हाईकोर्ट की नजर में अब ये केस आ चुका है और हमने लास्ट हियरिंग में देखा था कि एमपी हाईकोर्ट ने इस केस को अभी वेकेशन खत्म होने के बाद के लिए लिस्ट किया है, जुलाई के एंड में। तब तक अभी हम देख ही जी सकते हैं सुप्रीम कोर्ट की तीखी हियरिंग चल रही है। जी बिल्कुल अदिति। और अब हम आते हैं, आज सुप्रीम कोर्ट में ये मामला उठ के आया था। जो विजय शाह जी हैं वो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल किए थे कि उनकी अपॉलजी है वो स्वीकार किया जाए और जो एफआईआर है उसे क्वैश कैंसिल कर दिया जाए। तो आज जो जस्टिस सूर्यकांत की बेंच थी, उन्होंने काफी कड़ा रुख लेते हुए उनसे ये पूछ दिया कि आप जो अपॉलजी ले रहे हैं वो क्या मतलब मैं समझूं उसका। एक अपॉलजी होती है कि आप क्रोकोडाइल टीयर्स दो, घड़ियाली आंसू जिसे बोलते हैं, वो होता है। दूसरा, क्या आप अपॉलजी बस इसलिए मांग रहे हैं कि आपको सुप्रीम कोर्ट के कोई कार्रवाई से बचना है इसलिए? तो उन्होंने कहा कि मुझे तो लगता है कि आप इन्हीं दो कारणों से मांग रहे हो, आपको कोई अंदर से कोई पछतावा है नहीं। तो जैसा कि हमारे दर्शक देख भी सकते हैं, पीपुल शेड क्रोकोडाइल टीयर्स, एंड इसी बात को बोलते हुए सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था उनके अपॉलजी को। तो इससे पहले अदिति, हम गो थ्रू करें पूरे जो सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई है इस पे। मैं अपना स्क्रीन, वो सुनवाई ट्वीट जो है वो मैं जी सामने जी। रखता हूँ दर्शकों के। जी, इनके जो लॉयर्स थे उन्होंने कहा कि माय लॉर्ड आई अपोलोजाइज। जस्टिस सूर्यकांत ने, जैसा मैंने बताया आप सबको, कि व्हाट काइंड ऑफ अपॉलजी हैव यू सीन योर टू क्लिप्स। इन्होंने दो क्लिप्स डाले थे अपॉलजी के, ठीक है? तो उसमें जो जज साहब थे उन्हें कहीं ना कहीं उन्होंने ये भांप लिया कि ये जो अपॉलजी ये दे रहे हैं जो बीजेपी के मिनिस्टर हैं, वो बस खड़ियाली आंसू हैं।
और ये सुप्रीम कोर्ट जजेस काफी एक्सपीरियंस होते हैं अदिति, जैसा आप जानती भी हैं, आपने खुद काफी सुप्रीम कोर्ट के केसेस कवर किए हैं। तो आपको क्या लगता है अदिति कि जो जज साहब है जस्टिस सूर्यकांत जो है, जो हमारे अगले चीफ जस्टिस भी होने वाले हैं जस्टिस बी आर गवई के बाद नवंबर में, तो आपको क्या लगता है कि उन्होंने ऐसा घड़ियाली आंसू जैसा एक कोर्ट था वो क्यों दिया कोर्ट में आज? जी अदिति। अ, जी रवितोष, सो बेसिकली जैसा कि आपने बोला, मैं इंफॉर्मेशन पर शेड करना चाहती लाइट कि हमारे नेक्स्ट सीजीआई जस्टिस सूर्यकांत बनने वाले हैं। और जब ये केस इनिशियली आया था तो ये पहली बार सीजीआई बी आर गवई के सामने गया था। तो उन्होंने भी जी जी। मिनिस्टर को बहुत ही फटकार लगाई थी कि आप मिनिस्टर हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोल सकते हो। और बहुत सारे केसेस का अगर हम रेफरेंस भी ले सुप्रीम कोर्ट में, जितने केसेस आए हैं, तो हर केस में सुप्रीम कोर्ट ने मिनिस्टर्स को बहुत ही समझाया है कि आपका एक पोस्ट है, बहुत पब्लिक पोस्ट है। आप ऐसे नहीं कह सकते, आप कुछ बातें ऐसे नहीं कह सकते जो लोगों में गलत इम्पैक्ट डाले। आपको समझ के बोलना होगा, आप ऐसे ही कुछ भी नहीं बोल सकते। तो वही बात सीजीआई बी आर गवई ने भी बोली थी, और आज के हियरिंग में हमने देखा है कि जस्टिस सूर्यकांत ने भी वही बात बोला था कि फ्रीडम ऑफ स्पीच इज अ गुड थिंग, बट उस फ्रीडम का एक इम्पोर्टेंस भी होना चाहिए, उसकी एक डिग्निटी भी मेंटेन करनी चाहिए, रिस्पेक्ट भी मेंटेन करना चाहिए। और इनकी बीजेपी एमपी की बिल्कुल जो टाइमिंग है वो भी बहुत क्वेश्चनेबल है कि उन्होंने जैसे ही बिल्कुल। अपॉलजी लेटर डाली, वीडियो डाला, उसके तुरंत बाद ही वे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे। और आज ये पॉइंट सुप्रीम कोर्ट ने हाईलाइट भी किया कि आपका जो इनिशियल कमेंट था वो 12 मई का था। फिर आपने उसके कुछ 3-4 दिन बाद जब ये केस एमपी हाईकोर्ट में आ गया, आपके अगेंस्ट एफआईआर फाइल हो गई, 4 चीजें होने लगी, तब आपने अपॉलजी वीडियो बनाया और उसके अगले दिन ही आप सीधे सुप्रीम कोर्ट आ गए। बेसिकली ऐसा ही हुआ था, एक दिन पहले शाम में उन्होंने अपलोड किया और अगले दिन वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे। और उन्होंने डिमांड भी यही की थी कि आप एमपी हाई कोर्ट के ऑर्डर को सेट असाइड कर दो क्योंकि मैंने माफी मांग ली है। तो कहीं ना कहीं हमने बहुत सारे केसेस में देखा है कि सुप्रीम कोर्ट पहले ग्रिल करते हैं पॉलिटिशियंस को, जो वो ढंग से बातें जी नहीं बोलते, जिसकी वजह से पब्लिक में एक खराब इंप्रेशन जाता है लोगों का। तो उसके बाद तो हमने देखा है कि वैसे केसेस में सुप्रीम कोर्ट यूजुअली एंड में यही करती है कि ज्यादा स्ट्रिक्ट रिमार्क्स पास नहीं करते हुए वो यही बोलते हैं कि आप अपॉलजी वीडियो बना दो, पब्लिकली अपॉलजी दे दो। तो यहाँ पर इन अ वे बहुत स्मार्टली पे किया बीजेपी के एमपी ने, उन्होंने पहले ही पब्लिक अपॉलजी वीडियो बना दी, जिसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट आ गए। बट ये टाइमिंग और ये सारे इवेंट्स देखकर सुप्रीम कोर्ट भी बहुत स्केप्टिकल थी कि नहीं, आपको सच में कोई पछतावा नहीं है, आप बस लीगल अकाउंटेबिलिटी बचना चाहते हो, इसलिए ही आपने ये सब किया है। जैसा कि हम जस्टिस सूर्यकांत के कितने सारे कमेंट्स से देख सकते हैं जो आज की हियरिंग में हुआ। जी। जैसा कि आप अदिति आप बता भी रही थी, जस्टिस सूर्यकांत ने बेंच में यहाँ तक कह दिया कि क्या मैं जो आपकी अपॉलजी वीडियो है उसे अभी प्ले करूं यहाँ पे। तो ये दिस इज एन इमोशनली चार्ज मोमेंट फॉर आवर आर्म्ड फोर्सेस। और ये उन्होंने इसलिए कहा कि ये अभी ऑपरेशन सिंदूर जो अभी कुछ दिन पहले हुआ है, और जैसा हमारी सरकार मानती है कि ये अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी चल ही रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो सीज फायर है वो एक्सटेंड हो रहा है वीक दर वीक। उन्होंने इसलिए ये जो इमोशनली चार्ज मोमेंट है, इसलिए इस लाइन का यूज किया है। एंड एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, जो कि एक मिनिस्टर होता है राज्य सरकार का, वो एक संवैधानिक पोस्ट है। यू मस्ट एक्ट रिस्पॉन्सिबली एंड वी टेक ग्रेट प्राइड इन आवर आर्मी। दे डिफेंड अस ऑन द फ्रंट लाइन, द लीस्ट वे कैन डू। तो ये आप समझ सकते हैं कि जो सेना का जो सम्मान होता है उसको बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पूरा अपने बाहें खोला फैला दी हैं। जी। और तो इस बात पे जो अपॉलजी थी, जो उनके वकील हैं एडवोकेट मनिंदर सिंह, उन्होंने कहा कि माय क्लाइंट हैज सिंसियरली एक्सप्रेस रिमोर्स जस्टिस कांत, वी डिक्लाइन टू एक्सेप्ट दिस अपॉलजी, इट इज रिजेक्टेड आउटराइट। पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया उनके अपॉलजी को। दिस appears to be nothing more than an effort to evade accountability. The phrasing, if I have casually heard, is entirely conditional. ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट को ये लगा कि जो मंत्री जी हैं वो धोखा दे रहे हैं उन्हें ये अपॉलजी के थ्रू, उन्हें, देश को, आर्मी को धोखा दे रहे हैं, इसलिए उन्होंने ये पूरी लाइन बोली है। इसके बाद जो उनके वकील है उन्होंने कहा कि आई एम प्रिपेयर टू रीट्रेट माई स्टेटमेंट। ठीक है, तो अदिति आपको क्या लगता है कि जो आज सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट में वो काफी, और सुप्रीम कोर्ट ने इसे रिजेक्ट की भी कर दिया, फाइनल जो ऑर्डर है अदिति इस मामले में क्या हुआ वो आप
दर्शकों को थोड़ा बताएंगी कि क्या रिजेक्ट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑर्डर पास किया इस मामले में? जी रवि, तो बेसिकली विजय शाह पहुंचे थे कि एमपी हाई कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज करते हुए कि इसे सेट असाइड कर दिया जाए और एफआईआर हुई है वो पॉज कर दिया जाए। पर यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने इसे कंप्लीटली डिसमिस कर दिया और उल्टा उन्होंने इस केस में एक एसआईटी फॉर्म कर दिया, जो कि है एक स्पेशल बिल्कुल। इन्वेस्टिगेटिव टीम, कि कहीं से भी इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन ना हो, क्योंकि एमपी हाई कोर्ट की हियरिंग को ध्यान में ही शायद रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये एक्शन लिया है कि एमपी हाई कोर्ट ने नोटिस किया था कि कहीं न कहीं एफआईआर के कंटेंट्स मिसिंग थे, ढंग से नहीं थे और स्टेट हो सकता है चाहे तो शायद इस केस में कुछ इन्वेस्टिगेशन में मिसयूज़ हो सके या फिर ढंग से ना हो, इसलिए उन्होंने एक एसआईटी फॉर्म कर दिया और उसमें भी उन्होंने स्पेसिफिकली बोला है कि 3 मेंबर की एसआईटी होगी और उसमें स्पेसिफिकली बोला गया है कि मध्य प्रदेश से बिलॉन्ग करने वाले सीनियर ऑफिसर्स को नहीं लेना है।